डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 45। शर्लिन चांद को खींचता हुआ अंदर लेकर आ गया। उसके साथ ही उसके 2-3 असिस्टेंट भी अंदर आ गए। शर्लिन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाने मन में आज तुम्हें इतना खूबसूरत बना दूंगी, इतना खूबसूरत बना दूंगी कि पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। शर्लिन की बात सुनकर चांद ने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले आप इस तरह से हमें घूरना बंद कीजिए, हमें डर लग रहा है। चांद की बात सुनकर शर्लिन हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम कितनी प्यारी हो, पर मुझे डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना, मुझे लड़कियां नहीं पसंद, मुझे तो हॉट हॉट बिना कपड़ों के लड़के पसंद है। शर्लिन की बात सुनकर चांद ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी अश्लील बातें कर रही है आप, ऐसी बातें नहीं करते, महादेव गुस्सा हो जाते हैं। चांद की बात सुनकर और उसकी आंखों की मासूमियत देखकर शर्लिन ने खुद से कहा, लगता है इसी मासूमियत पर उस जंगली आदमी का दिल आ गया, पर मेरा दिल तो टूट गया, 1000 टुकड़ों में टूट गया। सोना, मोना, जल्दी से मेकअप का सामान निकालो, आज हमें ब्यूटी को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना है। टीना, तुम क्लोजेट से ड्रेस लेकर आओ। शर्लिन की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लड़कियां काम पर लग गई। वही चांद डरी हुई नजरों से सब कुछ देखकर समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। उस मासूम को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यहाँ से वहां घूम रही शर्लिन की लड़कियों को देख रही थी। कुछ ही देर में वहां पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। शर्लिन एक एक ड्रेस को सेलेक्ट कर रही थी। उसने 15 ड्रेस सेलेक्ट करते हुए कहा, ये सारी की सारी स्वीट हार्ट पर बहुत अमेजिंग लगेंगी। कहते हुए शर्लिन ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट बताओ कौन सी ड्रेस पसंद आई। कहते हुए शर्लिन उसे ड्रेस दिखाने लगी। चांद ने जैसे ही पहले ड्रेस को देखा, उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हमें ऐसे अश्लील कपड़े नहीं पहनने। कहते हुए चांद घबराने लगी। उसकी बात सुनकर शर्लिन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, स्वीट हार्ट, यह अश्लील नहीं बल्कि यह खूबसूरत कपड़े हैं, इसमें तुम हॉट लगोगी, जल्दी से जाकर चेंज करो। कहते चांद को क्लोजर रूम में धक्का दे दिया। वही चांद ने अपने हाथ में पड़ी हुई ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस को देखने लगी, जिसे देखकर उसे खुद शर्म आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे राम जी, हमें माफ कर देना। कहते हुए चांद जैसे तैसे ड्रेस को पहनकर बाहर आ गई। चांद के बाहर आते ही शर्लिन और सभी लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। वही चांद बेचारी का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वह रोने लगेगी। वह लगातार अपने हाथों से ड्रेस को नीचे खींच रही थी, जो कि उसके पैरों को बिल्कुल भी नहीं तक रही थी। ड्रेस उसकी थाई से थोड़ा सा ही नीचे थी। शर्लिन ने चांद को अनकंफर्टेबल देखते हुए कहा, ठीक है स्वीट हार्ट, हम तुम्हारे लिए लॉन्ग ड्रेस ढूंढते हैं। कहते हुए शर्लिन अब चांद को थोड़ी बड़ी बड़ी ड्रेस देने लगी। चांद बेचारी को जबरदस्ती शर्लिन चेंज करने के लिए बार बार क्लोजेट में भेज रही थी। आखिर में चांद ने बाहर आकर रोते हुए कहा, हमें नहीं करना चेंज, कितने गंदे गंदे कपड़े दे रही हो तुम हमें, हमें नहीं पहने हैं। चांद को रोते हुए देखकर शर्लिन ने प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अरे स्वीट हार्ट, इतनी छोटी सी बात पर रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें यह नहीं पहनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छे ड्रेस दिखाती हूँ। कहते हुए शर्लिन ने एक ब्लैक कलर का स्लीवलेस गाउन चांद के सामने करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, इसे पहनकर आओ, इसमें तुम अमेजिंग लगोगी। शर्लिन की बात सुनकर चांद ने गाउन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, इसमें हमारे कंधे दिखेंगे। चांद की बात सुनकर शर्लिन ने उसे घूरते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अगर तुम यह नहीं पहनोगी तो फिर मैं तुम्हें इससे ज्यादा छोटी ड्रेस दूंगी। शर्लिन की धमकी सुनकर चांद ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। कहते हुए चांद बच्चों की तरह पैर पटकते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। उसके अंदर जाते ही शर्लिन ने हंसते हुए कहा, कितनी प्यारी है ये, काश मुझे लड़के पसंद न होते हैं तो मैं इससे शादी कर लेती। शर्लिन की बात सुनकर सोना और मोना ने एक साथ कहा, पर ये तो उस शैतान की वाइफ है। उन दोनों की बात सुनकर शर्लिन ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे राजकुमार को शैतान मत बोलो, जैसा भी है प्यार करती हूँ उससे। शर्लिन की बात सुनकर सोना मोना हंसने लगी। कुछ देर बाद चांद वह गाउन पहनकर बाहर आई। वह अभी भी थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी।
चांद के गोरे गोरे कंधे, उसकी कॉलरबोन, सब कुछ गाउन में नजर आ रही थी। वही उसे देखकर शर्लिन, सोना, मोना, तनु और वहां पर मौजूद सारे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, ड्रेस डिजाइनर जैसे कुछ बोलना ही भूल गए थे। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। चांद ने डरी हुई नजरों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उन सब की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? हमने पहले ही कहा था, ये ड्रेस छोटी है, हम यह नहीं पहनेंगे। चांद ने इतना कहा ही था कि शर्लिन ने उसके पास आकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। क्या कहा तुमने? तुम खूबसूरत नहीं लग रही हो। जरा हमारी नजरों से देखो खुद को, जाने मन। तुम्हें देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लड़कियों की भी। शर्लिन के इतना कहते ही सोना, मोना, तनु ने एक साथ कहा, सच में? उन सब की बात सुनकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, पर हमें गंदा लग रहा है। ये हमारे कंधे दिख रहे हैं, सब लोग इसे देख लेंगे। चांद की बात सुनकर सोना, मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये दिखाने के लिए ही होते हैं। अगर कंधे नहीं दिखाना चाहती तो फिर तुम्हें अपनी लंबी गोरी टांगे दिखाना होगी। अब बताओ क्या करना चाहती हो? उन दोनों की बात सुनकर चांद का चेहरा रोने जैसा हो गया। वह रोना स्टार्ट करती इससे पहले ही अध्याय अंदर आ गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ड्रेस फाइनल हो चुकी है। अंदर आते ही उसका ध्यान भी एक पल के लिए चांद पर ठहर गया। अगले ही पल उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ माय गॉड भाभी, आप कितनी ज्यादा अमेजिंग दिख रही हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो भी कपड़ा पहनती हो उसमें आप इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो। अध्याय की बात सुनकर चांद ने परेशानी भरी आवाज में कहा, अध्याय, पर तुम हमें ऐसे कपड़े क्यों पहनना चाहते हो? आखिर तुम्हें लेकर कहाँ जा रहे हो? अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, आज आप मेरे साथ एक पार्टी में चल रही हो। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पार्टी की सारी लाइमलाइट आप चुरा लो, इसलिए प्लीज यह ड्रेस पहन लो। भाभी प्लीज, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा, प्लीज। अपने प्यारे से मासूम से देवर के लिए कहते हुए अध्याय अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। चांद बेचारी, जो कि बिल्कुल भी इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी, अध्याय के सामने उसने हार मान ली, क्योंकि बाकी ड्रेस के मुकाबले उसे यही ड्रेस सही लगी। कुछ देर बाद चांद ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी। हेयर स्टाइलिस्ट उसके बाल बना रही थी और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। चांद चुपचाप घबराई हुई नजरों से अपनी आंखों को बंद करके लगातार अपने महादेव का नाम ले रही थी। उसने धीरे से कहा, महादेव बचा लेना, महादेव बचा लेना। आधे घंटे के बाद कर लेने अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, अध्याय डार्लिंग, काम पूरा हो चुका है। अब बताओ कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया या नहीं। शर्लिन की बात सुनकर अध्याय ने चांद की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। चांद को देखते ही अध्याय ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड भाभी, मेरे पास कुछ खाने के लिए शब्द नहीं है। अपनी आंखें खोलकर खुद को देखिए। अध्याय की बात सुनकर चांद ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं, हमें डर लग रहा है, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। चांद की बात सुनकर अध्याय ने पीछे से उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, भाभी प्लीज, बस एक बार खुद को देख लीजिए। अगर आप खुद की दीवानी ना हो गई तो मेरा नाम भी अध्याय अग्निहोत्री नहीं। अध्याय की बात सुनकर चांद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई चांद ने मिरर में जैसे ही खुद को देखा, एक पल के लिए वह सदमे में चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई खूबसूरत लड़की वह खुद है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर शर्लिन ने जल्दी से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बना दिया ना ब्यूटीफुल। शर्लिन के इस तरह से किस करने की वजह से चांद ने गुस्से से उसे देखा और अपने गालों को रगड़ने लगी। उसने गुस्से से कहा, आपने हमें किस क्यों किया? चांद की बात सुनकर और उसके मुंह से किस सुनकर अध्याय ने कहा, भाभी, आपको पता है कि मतलब? चांदनी गुस्से से शर्लिन को देखते हुए कहा, हाँ, हमें उन्होंने बताया था और उन्होंने भी हमें किस किया था, पर इन्होंने क्यों किया? चांद की बात सुनकर अध्याय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही शर्लिन हंसने लगी। अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने मतलब? किसने भाभी? भाई ने। अध्याय की बात सुनकर चांद कुछ कहने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या कह दिया है। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया और वह अपने नाखून चबाने लगी। उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, भाई तो आपके हस्बैंड है। अच्छा चलिए, अब हमें देर हो रही है, वैसे भी पार्टी 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं चाहता हूँ कि
मेरी भाभी को पूरी दुनिया देखे। भाभी आपको बस एक काम करना है। कोई भी अगर आपसे कुछ सवाल पूछे तो आपको बस अपना सर हिलाना है और सिंपल शब्दों में जवाब देना है। अध्याय की बात सुनकर चांद ने डरी हुई आवाज में कहा, पर अगर फिर से किसी ने हमें वहां पर गवार का दिया तो? चांद के इतना कहते ही अध्याय के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने गुस्से से कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, और जिसे पता है अगर उसने किसी को कुछ बताया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। कहते हुए अध्याय ने अपने मोबाइल से अंजलि को मैसेज किया और साफ शब्दों में कहा, मैं इस पार्टी में चांद भाभी को लेकर आ रहा हूँ। अगर तुमने कुछ भी तमाशा किया तो व्योम भाई से तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। इतना कहकर अध्याय ने मैसेज सेंड किया और मुस्कुराते हुए कहा, चलिए भाभी। चांद भी अब थोड़ा बहुत खुद को संभाल चुकी थी। उसने अपना सर हिलाया और हील पहनकर ध्यान से चलते हुए अध्याय के साथ आकर कार में बैठ गई। 1 घंटे के बाद उनकी कार एक आलीशान मेंशन के सामने आकर रुकी, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में खुराना मेंशन लिखा हुआ था। चांद ने डरी हुई नजरों से अध्याय की तरफ देखा तो अध्याय ने चांद की कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, भाभी आप अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना? मैं आपको गलत इंटेंशन से टच नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे लिए बहन की तरह है। अध्याय की बात सुनकर चांद ने प्यारी से मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं अध्याय भैया? हमने आपको भैया कहा है। चांद की बात सुनकर अध्याय मुस्कुराते हुए चांद को लेकर अंदर आ गया। जैसे ही उन दोनों ने मेंशन के गेट से अंदर एंट्री ली, पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही ठहर गया। अंजलि भी इस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक कोने में खड़ी होकर ड्रिंक कर रही थी। उसने जब सभी लोगों की तेज आवाज सुनी तो उसका ध्यान भी दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे पर खड़े अध्याय और चांद को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। एक पल के लिए चांद को देखकर उसकी नज़र भी इस पर ठहर गई। उसने खुद से कहा, घर से तो कुछ और पहन करने के लिए थी और अब कुछ और पहन कर आ गई। अच्छे से मेरे दोनों भाइयों को जाल में फंसा लिया है इस गवार ने। कहते हुए अंजलि की पकड़ ड्रिंक करके गिलास पर मजबूत हो गई। तभी उसके बगल में खड़े लड़के ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कौन है वह ब्यूटीफुल? वह तुम्हारे भाई के साथ क्या कर रही है? अपने भाई से कहकर मेरी सेटिंग करवाओ ना। अंजलि ने घूरकर अपने दोस्त की तरफ देखा। वह सच्चाई तो नहीं बता सकती थी वरना उसका भाई उसे छोड़ता नहीं। पार्टी में मौजूद बाकी सभी लड़के भी दीवानगी भरी नजरों से चांद की तरफ ही देख रहे थे। वहीं मासूम चांद इतनी आलीशान पार्टी को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। अध्याय ने मजबूती से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, भाभी डरने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में आपको इसी तरह की पार्टी में भाई के साथ आना है, इसलिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। एपिसोड 46। अध्याय की बात सुनकर चांद ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। अध्याय ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ पार्टी में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा, जो कि चांद की तरफ ही देख रहे थे। उसने भी चांद की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और चांद को लेकर सीधा उनसे कुछ दूरी पर खड़े 2 लड़कों के ग्रुप की तरफ आ गया। उन लड़कों ने जैसे ही अध्याय को चांद को अपनी तरफ लेकर आते हुए देखा, उन्होंने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अध्याय तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, वह भी इतनी ब्यूटीफुल और हमें बताया भी नहीं। शी इज सो प्रिटी। कहते हुए वह दोनों लड़के मुस्कुराने लगे। अध्याय ने उनकी बात सुनकर एक नज़र खूबसूरत चांद की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, बस ये समझ लो कि यह मेरी बहन है। अध्याय की बात सुनकर उन दोनों ने एक साथ कहा, सच में? तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं? कहते हुए वह दोनों हंसने लगे। वहीं उन दोनों की बात सुनकर मासूम चांद डर गई। अध्याय ने जब चांद को डरते हुए महसूस किया, उसने प्यार से कहा, क्यूटी पाई, डरो मत, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आयुष और अद्विक, और तुम दोनों मेरी क्यूटी पाई को डराना बंद करो। अध्याय ने पहले ही चांद को बता दिया था कि वह पार्टी में उसे क्यूटी पाई ही कहेगा। चांद ने धीरे से अपना सर लाया, हालांकि उसके छोटे से चेहरे पर डर अभी भी नजर आ रहा था। इतने सारे मॉडर्न और क्लासी लोगों को देखकर आखिर वह कैसे ना डरती। इतने सारे लोगों के बीच में उसने लाइमलाइट चुरा ली थी, इसलिए सारी लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही थी और जानना चाहती थी कि आखिर यह लड़की है कौन। सभी के सभी अंजलि के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि अध्याय अंजलि का भाई था। अंजलि ने आखिर में इरिटेट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता अध्याय भाई, मुझे सब कुछ नहीं बताते, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। अगर हिम्मत है तो जाकर उनसे पूछ लो। अंजलि को इस तरह से इरिटेट होते हुए देखकर उसकी फ्रेंड सिमरन ने हंसते हुए कहा, पर तुम्हारी इरिटेशन से तो लग रहा है कि तुम्हें वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
सच सच बताओ, जानती हो ना तुम कि वह कौन है? बस तुम हमें बताना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, हम खुद पता लगा लेंगे, कहते हुए सिमरन एटीट्यूड से अपनी कमर को मटकाते हुए अध्याय की तरफ जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर अंजलि ने खुद से कहा, जाओ जाओ, पता कर लो। वैसे भी जब सबको पता चलेगा कि वह एक गवार है तो कितना मजा आएगा, पर अगर पार्टी में न्यूज़ लीक हुई तो अध्याय भाई सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देंगे। ओह गॉड, व्हाट द हेल इज दिस, कहते हुए अंजलि इरिटेट होकर चांद की तरफ देखने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े एक लड़के पर गया, जो ड्रिंक करते हुए लगातार लस्ट भरी नजरों से चांद को देख रहा था। उसे चांद को देखते हुए देखकर अंजलि गुस्से से तेज कदमों से चलती हुई उसके पास आ गई। उसने झटके से उसे लड़के को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, चिन्मय, तुम उसे लड़की को क्यों देख रहे हो? अचानक से अंजलि के कॉलर पकड़ने की वजह से वह लड़का, जिसका नाम चिन्मय था, उसके हाथ से ड्रिंक ग्लास छूकर नीचे गिर गया। उसने हैरानी से अपने सामने खड़ी अंजलि की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, तुम इस तरह से मेरे साथ बर्ताव क्यों कर रही हो? देखो, पार्टी हॉल में इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बोलो क्या सोचेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती। चिन्मय की बात सुनकर अंजलि ने गुस्से से उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, रिस्पेक्ट? तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पेक्ट के लायक हो? औकात में रहा करो, और अगली बार से अगर मेरे अलावा किसी और लड़की को देखा भी तो आंखें निकाल लूंगी। भूलो मत कि मैं अग्निहोत्री परिवार की राजकुमारी हूँ। अंजलि की बात सुनकर चिन्मय ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीट हार्ट, तुम तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। मैं किसी और को क्यों देखूंगा जब मेरे पास मेरी जान है। तुमसे सुंदर, तुमसे प्यारी मैंने अपनी दुनिया में कभी कोई लड़की नहीं देखी, इसलिए अब इस तरह से गुस्सा करना बंद करो जान। वैसे तुम्हारे भाई के साथ खड़ी हो लड़की कौन है? चिन्मय को घूम फिरकर चांद के बारे में बात करते हुए देखकर अंजलि ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बहन है, बस इतना समझ लो, कहते हुए अंजलि चिन्मय को धक्का देकर वहां से चली गई। अंजलि की बात सुनकर चिन्मय ने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, बहन तो नहीं है, हाँ पर बैड पार्टनर जरूर बन सकती है, कहते हुए वह अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए चांद को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी वह नीली नीली आंखें, जो मासूमियत से पार्टी हॉल में मौजूद लोगों को देख रही थी, हर किसी का ध्यान अट्रैक्ट कर रही थी। सिमरन एटीट्यूड से चलती हुई अध्याय के पास आ गई। उसने पीछे से अध्याय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हेलो अध्याय। सिमरन की आवाज सुनकर अध्याय पीछे पलट कर देखा और सिमरन को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसके साथ खड़े आयुष और अधिक के चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ खास नहीं थे। सिमरन ने उन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मैंने तुम तीनों को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे देखकर ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे तुम तीनों को मेरा यहाँ आना पसंद न आया हो। सिमरन की बात सुनकर अध्याय मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही समझा तुमने, हमें तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारी तो आदत है ना जबरदस्ती हर जगह घुसने की। अध्याय की बात सुनकर सिमरन ने थोड़े गुस्से से कहा, अध्याय कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं तो यहाँ पर तुमसे बस मिलने के लिए आई थी। काफ़ी दिन हो गए हमने एक दूसरे से बात नहीं की, और खास करके मैं इस ब्यूटीफुल लड़की से मिलने के लिए आई थी। कितनी खूबसूरत है ये। वैसे है कौन ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सिमरन की बात सुनकर अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, क्यूटी पाई, बताओ कि तुम कौन हो? अध्याय की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। अध्याय ने आंखों के इशारे से उसे बोलने के लिए कहा। चांद ने अपने छोटे से हाथ को सामने करते हुए कहा, हेलो, हमारा नाम चांद है। चांद की बात सुनकर अध्याय के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। वही सिमरन उसके छोटे से नाजुक हाथ को देखने लगी, जो इतनी नाजुक थे जैसे किसी छोटे बच्चों को हो। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, उसके हाथ भी बहुत खूबसूरत है, पर उसे चांद के हाथों से भी जलन हो रही थी। उसने थोड़े गुस्से से चांद के नाजुक हाथों को अपने हाथ में लेकर दबाते हुए कहा, हेलो चांद, काफी प्यारा नाम है तुम्हारा चांद, और यूनिक भी। वैसे तुम अध्याय की लगती क्या हो रिश्ते में? कहते हुए सिमरन ने चांद के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। चांद ने हल्के से करहाते हुए कहा, आप हमारे हाथ को क्यों दबा रही है? चांद की बात सुनते ही सिमरन ने जल्दी से उसके हाथ को छोड़ दिया। वही अध्याय ने चांद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दिखाओ क्यूटी पाई, वह क्या है ना, कुछ लड़कियां चुड़ैलों की तरह होती है जो पीछे पड़ जाती है, कहीं इसने तुम्हारे हाथ को हद तो नहीं कर दिया? कहते हुए अध्याय प्यार से चांद के हाथ को देखने लगा। वही सिमरन ने अध्याय को घूरते हुए कहा,
अध्याय तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। अध्याय ने सिमरन को घूरते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना इंसल्ट क्या होती है ये तुम्हें पता भी नहीं है। अगली बार से मेरी क्यूटी पाई को हट करने के बारे में सोचना भी मत वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। भूलो मत। अध्याय अग्निहोत्री। अध्याय की धमकी सुनकर सिमरन पर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे इस तरह से पर पटकते हुए जाते हुए देखकर चांद ने मासूमियत से अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने हमारे हाथ को क्यों दबाया। चांद के सवाल पर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी क्या आप भूल गई? मैंने कहा था ना, कुछ चुड़ैल होती है जो खूबसूरत परियों को देखकर उन पर अटैक करती है और आप तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत है। जरा देखिए कैसे चुड़ैल जलकर कोयला बन रही है। अध्याय की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से पूरे पार्टी हॉल में देखने लगी। लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे ही देख रही थी। चांद ने डरते हुए कहा, ये सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं किया। चांद को डरते हुए देखकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यूटी पाई भाभी, आपने कुछ किया नहीं है पर फिर भी आपको ये देख रहे हैं क्योंकि आपके पास वह खूबसूरती है जो इनमें से किसी के पास नहीं है। मेकअप लगाकर यह भूतनी जैसी दिखने वाली लड़कियां खुद को सुंदर समझती है पर आज आपको देखकर उन्हें पता चल रहा है कि असली सुंदरता होती क्या है। फिलहाल छोड़िए, आज मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा होने वाला है। कहते हुए अध्याय चांद के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे पार्टी हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों से मिलवाने लगा। अध्याय के सामने वह लोग प्यार से चांद से बात कर रहे थे, हालांकि उनके दिल में और दिमाग में यही चल रहा था कि ये खूबसूरत लड़की है कौन, और उसे काफी हद तक चांद से जलन भी हो रही थी क्योंकि पार्टी की लाइमलाइट चांद चुरा चुकी थी। आखिर में अध्याय चांद को लेकर पार्टी के ओनर के पास आ गया। यह एक 25 साल का लड़का था जिसका आज बर्थडे था। अध्याय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अंशुमन। वह लड़का जिसका नाम अंशुमन था वह एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और अपर मिडिल क्लास फैमिली के सारे बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, जिस वजह से यहाँ पर सारी बड़ी फैमिली इसके बच्चे मौजूद थे। अंश बने अध्याय के बगल में खड़ी चांद की तरफ देखकर बेहद सरकास्टिक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है? कहते हुए उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल। अंशुमान के मुंह से ऐसी आवाज सुनकर चांद डरने लगी। अध्ययन ने हाथ दबाकर चांद को शांत रहने के लिए कहा। चांद ने डरते हुए अपना छोटा सा हाथ सामने करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। चांद की मीठी सी आवाज सुनते ही अंशुमन में हल्के हाथ से चांद की हथेली को थामकर उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल। तुम्हारे मुंह से हैप्पी बर्थडे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे बर्थडे विश किया हो। चांद ने जैसे ही अंशुमन के होठों को अपनी हथेली पर महसूस किया, उसने झटके से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। अध्याय ने उसे शांत करते हुए कहा, इट्स ओके क्यूटी पाई। अंशुमन तुम इस तरह से मेरी क्यूटी पाई को किस नहीं कर सकते हैं। शी इज वेरी सेंसिटिव। अध्याय की बात सुनकर अंशुमान ने चांद के डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली शी इज सो सेंसिटिव। कहते हुए अंशुमन ऊपर से नीचे तक चांद को देखने लगा। चांद ने अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, चलिए ना, अब हमें यहाँ पर और नहीं रहना। चांद को इस तरह से अनकंफर्टेबल होते हुए देखकर अध्याय ने अंशुमन की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। कहते हुए अध्याय चांद को लेकर एक कोने के टेबल पर आकर बैठ गया। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी डरिए मत, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि भाई ये कहकर कि आपको कुछ नहीं आता आपको अपने साथ ना लेकर जाए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह हर पार्टी में एंट्री लो और उसके लिए आपको ट्रेन होना होगा। भाभी आप समझती क्यों नहीं है? अध्याय की बात सुनकर चांद ने डरी हुई आवाज में कहा, हमें ऐसी जगह पसंद नहीं है। कैसे अर्धनग्न कपड़े पहनकर ये लोग घूम रहे हैं। वह लड़की देखो कितने गंदे कपड़े पहने हैं। उसने क्या उस माँ पापा उसे अच्छे कपड़े खरीद कर नहीं देते हैं? चांद की बात सुनकर अध्याय का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके कोने में खड़ी एक लड़की की तरफ देखा जिसने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी यह आजकल का फैशन है। चांद ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे शरीर दिखाने फैशन है तो हमें ये फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे कपड़े पहनने से अच्छा है कि वह कपड़े ही न पहने। चांद की बात सुनकर राधे हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, आप कितनी क्यूट हो भाभी। अभी ये तो उनकी मर्जी है कि उन्हें पहनना या नहीं, बट मुझे ये बताइए मेरी क्यूटी पाई भाभी,
कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी। अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, राम राम राम, हम ऐसे गंदे कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।